डियर स्टूडेंट्स, अपनी नेक्स्ट डिजीज़ कल अपने चर्चा कर रहे थे जिस पे वो थी मैंगो की। एक पढ़ा था अपन ने ब्लैक टिप और नेक्स्ट है इसका माल फॉर्मेशन। माल फॉर्मेशन का बताया था मैंने एक्सेस माल फॉर्मेशन का मतलब हो गया एक्सेस ग्रोथ मतलब अतिवर्धन। अतिवर्धन यानी कि दूसरी टर्म बोलें इसको तो क्या होता है प्रोलीफेरेशन। प्रोलीफेरेशन हिंदी में बोलते हैं अतिवृद्धि। अनावश्यक रूप से जो वृद्धि हो जाती है उसको बोल देते हैं अपने प्रोलीफेरेशन या फिर माल फॉर्मेशन। माल फॉर्मेशन मतलब विकृति, एक तरीके से विकृति हो जाना। विकृति मतलब जो उसकी मेन स्ट्रक्चर है, जो रियल स्ट्रक्चर है उसकी, उसमें बदलाव होके कुछ अजीब तरह की उसकी ग्रोथ हो जाना, तो उसको बोल देते हैं माल फॉर्मेशन। माल फॉर्मेशन मतलब उसके कोई भी पार्ट जिस भाग में इन्फेक्शन होगा उस भाग में क्या होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से या फिर उस पैथोजन की एक्टिविटीज़ की वजह से उस पार्ट में क्या होगा कि या तो वो पार्ट उसमें या तो हाइपरट्रोफी हो जाती है या फिर हाइपोट्रोफी हो जाती है, या तो उसका साइज़ कम हो जाएगा या फिर उसका साइज़ बढ़ जाएगा। तो वो चीज़ होती है कि जो चीज़ उसके अंदर जो बननी होती है, जैसे इसके अंदर वेजिटेटिव पार्ट है तो वेजिटेटिव पार्ट के अंदर जहाँ पे लीफ बननी होगी तो वहाँ पे लीफ की जगह जहाँ ब्रांचेस बननी होगी वहाँ ब्रांच की जगह सीधी लीफ डेवलप हो जाएगी, या फिर उसका जो सूट होगा पूरा का पूरा माल फॉर्म हो जाएगा या फिर परिवर्तित हो जाएगा। उसको खुद को पौधे को ऐसे पता नहीं रहता कि उसका कौन सा हिस्से में क्या कौन सी ग्रोथ हो रही है। उसको मतलब जैसे पौधा ऐसे व्यवहार करेगा जैसे पौधे में पागलपन हो गया, ओके, उस प्रकार के उसमें स्ट्रक्चर बनने लग जाती है। तो ठीक है, तो माल फॉर्मेशन, एक्सेस प्रोलिफरेशन यानी कि अतिवृद्धि होना, एक्सेस ग्रोथ होना कोई भी पार्ट के अंदर, माल फॉर्मेशन। मैंगो के अंदर माल फॉर्मेशन इसके बहुत सारे कारण हैं। फिजिकल, इसके अंदर फिजिकल कारण भी है इसके अंदर, और न्यूट्रिशनल भी है इसका, ठीक है, न्यूट्रिशनल भी है और बायोलॉजिकल भी है। और बायोलॉजिकल में मान लो पैथोलॉजिकल और एंटोमोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल भी है, पैथोलॉजिकल और एंटोमोलॉजिकल। मतलब कोई इसको एंटोमोलॉजी यानी कि इंसेक्ट का मानते हैं कारण, कोई इसको मानते हैं फंगस का, कोई मानते हैं इसके न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, और कोई मानते हैं इसको फिजिकल मतलब टेम्परेचर वगैरह इन चीज़ों का प्रभाव पड़ने की वजह से माल फॉर्मेशन होता है। हालांकि सारे फैक्टर मिलके इस डिजीज़ को करते हैं। रियलिटी ये में ये होता है कि इसमें सारे जितने फैक्टर हैं उनका सबका रोल रहता है। फिजिकल का भी है इसके अंदर, टेम्परेचर का रोल रहता है सीधा सा। न्यूट्रिशन मतलब इसके अंदर जो इसके पोषक तत्व इसके इम्बैलेंस की वजह से। पैथोलॉजिकल में इसमें फंगल फैक्टर मानते हैं। एंडोमोलॉजिकल में इसमें वेक्टर भी काम करता है। तो ये सारे फैक्टर मिलके क्या करते हैं, इस डिजीज़ को, इसका मेन कारण होता है। तो इसके अंदर देखो क्या चीज़ होती है माल फॉर्मेशन के अंदर, सीधा सा इसके अंदर दो टाइप के करैक्टर आएंगे इसके अंदर होता। अगर इसमें पैथोलॉजिकल कारण मानते हैं तो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या मानते हैं पैथोलॉजी के अंदर, इसमें वो मानते हैं फ्यूजेरियम, ऑक्सीस्पोरम, फॉर्मा स्पेसिस जो होता है वो है सबग्लूटिनेंस। इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना इसको, ठीक है। फ्यूजेरियम, ऑक्सीस्पोरम, फॉर्मा स्पेसिस जो होता है वो सबग्लूटिनेंस, या फिर वेराइटी जिसको बोलते हैं, वेरिएंट जो बोलते हैं वो होता है सबग्लूटिनेंस इसके अंदर, ठीक है। तो अब इसके अंदर फ्यूजेरियम का मेन कारण क्या होता है वैसे, विल्टिंग करने का, ठीक है। फ्यूजेरियम जो होता है वो मोस्टली जो डिजीज होती है उस वजह से क्या, उसकी वजह से क्या होता है, वो होता है विल्टिंग जैसे अपीयरेंस होती है। तो फ्यूजेरियम की वजह से इस प्रकार का कैरेक्टर डेवलप होना एक अलग कहानी हो जाती है इसकी, कि माल फॉर्मेशन यानी कि एक्सेस ग्रोथ। तो उसमें भी इसका रोल रहता है कि कोई ना कोई फ्यूजेरियम के द्वारा कोई ना कोई उसके अंदर टॉक्सिन बनता होगा, उस टॉक्सिन का इफेक्ट उसके पौधे के अफेक्टेड पार्ट पर पड़ता होगा, या फिर उसके अंदर हार्मोन का इम्बैलेंस होने की वजह से, या फिर उसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया जो मेटाबोलाइट होता है उसका टॉक्सिन यानी कि विषकारी प्रभाव की वजह से इसके अंदर ऐसी विकृति आ जाती है। तो ये इसका मेन कारण होता है। और दूसरा इसके अंदर एंटोमोलॉजिकल मानते हैं तो वो इसके अंदर एक माइट का भी नाम आता है। तो माइट जो होती है एसेरिया मेंजिफेरा जिसको बोलते हैं, तो माइट वेक्टर के तौर पे इसमें पूछ सकते हैं इसके अंदर डिजीज़ के अंदर कि इसका
माल फॉर्मेशन का वेक्टर क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको कि माइट इसका वेक्टर मानते हैं कि माइट के द्वारा ये फैलता है। बाकी एयर के द्वारा भी फैल सकता है। इन चीज़ों का जो परफेक्ट जो इस चीज़ का मानते हैं ना कि रीजन, तो वो कहीं भी डिफाइन नहीं है कि इस चीज़ का कारण ये हो सकता है। तो माइट को भी इसका वेक्टर मानते हैं। दूसरा क्या है कि एयरबोर्न कोनिडिया, एयरबोर्न कोनिडिया मतलब मालफॉर्म्ड जो भाग होगा उसकी वजह से एक पौधे से दूसरे पौधे पे हवा के साथ में उसके फंगस के कोनिडिया चले जाते हैं, उस वजह से भी इसमें फैल जाते हैं। और दूसरी बात कि बाग है, तो बाग के अंदर एक बार माल फॉर्मेशन आ जाता है तो बहुत सारे फैक्टर काम करने लग जाते हैं उसके अंदर कि एक पौधे से दूसरे पौधे के अंदर इन्फेक्शन चला जाता है। तो इसलिए इस चीज़ को, इस प्रकार की जो बीमारियाँ होती है ऑर्चार्ड के अंदर, समस्या यही होती है कि जो कहीं भी अगर डिजीज ऐसे डेवलप हो जाती है तो उसको जल्द से जल्द उसको कंट्रोल कर लेना चाहिए, नहीं तो अपना पूरा जो ऑर्चार्ड होता है वो पूरा का पूरा ख़त्म होने के इसमें चांस रहते हैं। तो इसमें क्या, इसमें नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। माल फॉर्मेशन हो गया तो इसके अंदर फ्रूटिंग वगैरह कुछ भी नहीं होगा, फ्रूट तो डेवलप ही नहीं होंगे। फ्लोर का जब भी पूरा पार्ट फ्लोर ही बदल जाता है तो इसमें फ्रूट डेवलप नहीं होंगे। दूसरी चीज़ इसके अंदर एक चीज़ और है कि इसको सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था बिहार में, दरभंगा ज़िले में, बिहार के दरभंगा ज़िले में इसको माल फॉर्मेशन और ब्लैक टिप दोनों को इसको रिपोर्ट किया गया था। अब इसके अंदर देखो सिम्टम के, इसके मेन चीज़ क्या है, सिम्टम में दो चीज़ आती है इसके अंदर, एक तो आता है वेजिटेटिव और एक आता है फ्लोरल। वेजिटेटिव माल फॉर्मेशन का मतलब पौधे के वेजिटेटिव भाग यानी कि उसके कायिक भाग, जितनी भी उसकी ब्रांचेज होती है, ब्रांच शाखाएं जो निकलती है, तने से जो शाखाएं निकलती है, आगे से आगे छोटी छोटी जो शाखाएं निकलती है, तो उसमें क्या हो जाता है कि वो एक्सेस हो जाती है, उसमें क्या हो जाता है वो एक्सेस। और वेजिटेटिव माल फॉर्मेशन जो होती है वो मेनली कब होता है, सीडलिंग स्टेज में। कब होगा, सीडलिंग स्टेज में, मतलब जब पौध होगी तो पौध के अंदर क्या होगा, पौधा जब छोटा होगा तो उसमें क्या होगा कि उसमें वेजिटेटिव माल फॉर्मेशन हो जाएगी, उसकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा निकल जाएगी, तो पौधे की जो अपीयरेंस होगी वो बंची टॉप जैसे हो जाएगी। मतलब उसका जो सूट होगा, उसका जो सूट डेवलप निकलता है, एपिकल जो टॉप सूट निकलता है, उस टॉप सूट के अंदर क्या होगा, सब कुछ एक्सेस हो जाएगा, उसकी ब्रांचेज होगी वो एक्सेस हो जाएगी। एक्सेस होने की वजह से उसमें क्या हो जाएगा, बंच ऊपर ऐसे गुच्छे की तरह दिखाई देगा उसका जो टॉप होगा, तो इसलिए उसको क्या बोल देते हैं, बंची टॉप अपीयरेंस भी बोल सकते हैं इसको। पौधे में क्या आ जाएगा, बंची टॉप अपीयरेंस, बंची टॉप अपीयरेंस आ जाती है पौधे के अंदर, और जैसे बनाना के अंदर आता है बंची टॉप, उसी प्रकार से। तो अब इसमें क्या होगा, मोस्टली यंग सीडलिंग पे दिखाई देती है, ठीक है, मोस्टली यंग सीडलिंग में आएगी। अब इसके अंदर सिम्टम में क्या होगा, एक्सेसिव वेजिटेटिव ब्रांचेज, वेजिटेटिव जो ब्रांचेज होती है वो एक्सेस हो जाती है, बहुत अधिक। एक्सेस का मतलब आवश्यकता से अधिक, ठीक है। वेजिटेटिव ब्रांचेज विच आर स्वोलन एंड वेरी शॉर्ट इंटरनोड। एक चीज़ और कि जो ब्रांच होगी वो एक्सेस तो होगी, एक्सेस के साथ साथ में उसमें क्या होगा, उसमें स्वेलिंग, स्वोलन मतलब फूल जाती है, वो ब्रांचेज क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। और ब्रांच के बीच की जो इंटरनोड जो होती है ना, कोई भी ब्रांच होती है तो उसमें बीच की जो गांठें जो होती है, ये जो इंटरनोड होती है, इंटरनोड क्या होती है, इनका साइज़ कम हो जाता है। तो साइज़ कम होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, साइज़ कम होने की वजह से स्टंटेड ग्रोथ आ जाएगी। स्टंटेड ग्रोथ मतलब साइज़ कम होने की वजह से वो छोटा रह जाएगा, ठीक है। इंटरनोड का साइज़ कम होने की वजह से, इंटरनोड का साइज़ रिड्यूस होने की वजह से वो साइज़ में छोटी रह जाएंगी ब्रांचें, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी पूरी ग्रोथ भी क्या दिखाई देगी अपने को, स्टंटेड ग्रोथ दिखाई देगी। तो वो क्या होगा, पौधा छोटा भी रह जाएगा, उसकी ब्रांचेज होगी वो छोटी रह जाएगी। छोटी ब्रांच रहने की वजह से, एक्सेस होने की वजह से पौधे का ऊपरी भाग होता है उसमें एक गुच्छे के रूप की संरचना दिखाई देती है, उसी को ही माल फॉर्मेशन बोलते हैं। और अगर वो वेजिटेटिव पार्ट में हो रही है तो वो चीज़ हो गई वेजिटेटिव माल फॉर्मेशन। अर्ली माल फॉर्म सीडलिंग जो होगी वो स्टंटेड और डाई। अर्ली इन्फेक्शन मतलब जो पौधे सीडलिंग जो होती है, सीडलिंग में इन्फेक्शन आते हैं। जो अर्ली इन्फेक्शन हो गया, एक तो जब पूरा प्लांट प्लांट 5 से 6 साल से ऊपर का पौधा हो जाता है, तो उस भाग में अगर माल फॉर्मेशन होगा, उस पौधे में इस प्रकार से माल फॉर्मेशन होता है तो उसका इतना इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। सीडलिंग की स्टेज होगी तो उसके अंदर अर्ली इन्फेक्शन होगा। सीडलिंग के टाइम में क्या होगा, सीडलिंग पूरी खत्म हो जाती है, उसमें जो टॉप सूट होगा वो डेवलप नहीं हो पाएगा। टॉप सूट से क्या होगी, एक्सेस ब्रांचेज निकल जाएगी और वो पूरा बंच बन के बुशी अपीयरेंस देके और वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद में आता है फ्लोरल माल फॉर्मेशन। फ्लोरल माल फॉर्मेशन जो उसका इनफ्लोरेसेंस होता है, उसका जो पेनिकल होता है मैंगो के पेनिकल के अंदर जो, अब मैंगो के पेनिकल का एक विशेष स्ट्रक्चर होती है कि वो किस प्रकार से होता है। अगर वो देखते हैं तो पेनिकल में
बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी ऐसे ब्रांचेज ऐसे निकल के फिर उसके ऊपर फ्लावर लगे रहते हैं, तो इस प्रकार का ऐसे पेनिकल होता है। अब ये पहले से ही ऐसा गुच्छे के रूप में रहता है, पहले से ही ऐसा इन्फ्लोरेसेंस होता है, वो एक गुच्छे के जैसे दिखाई देगा। अब इस प्रकार के स्ट्रक्चर के अंदर अगर एक्सेस ग्रोथ होगी तो वो कैसा बन जाएगा, एक बंडल ऐसे पूरा गुच्छा बन जाएगा, जैसे इकट्ठा कर दिया उसको पूरा। जो फ्लोर होंगे वो साइज में छोटे रह जाएंगे, फ्लोर जो साइज में छोटे रह जाएंगे, और इसकी जो ब्रांचेज, इसके अंदर जो ब्रांचेज होती है छोटी छोटी जो ब्रांच निकल के फिर उसके ऊपर इन्फ्लोरेसेंस पूरा जो होगा वो ब्रांचों में डिवाइड रहता है ऐसे, तो वो सारी की सारी क्या होगा, एक्सेस हो जाएगी। एक्सेस होने की वजह से वो पूरा का पूरा ऐसे कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाएगी, गुच्छा बन जाएगा, तो वो फ्लोरल माल फॉर्मेशन हो गया। पेनिकल में क्या होगा, वेरिएशन आ जाएगा इसके अंदर। अब इसमें क्या है कि माल फॉर्म्ड हेड ड्राई अप इन ब्लैक मास, जो माल फॉर्म हेड है वो क्या होगा, पूरा का पूरा जो हेड होगा वो सूख जाएगा, ठीक है। ब्लैक मास यानी कि काले रंग में रूपांतरित हो जाएगा, काले रंग में परिवर्तित हो गया। माल फॉर्म हेड ड्राइज अप इन ब्लैक मास, पूरा का पूरा काला दिखाई देगा, बीच बीच में से ब्राउन भी दिखाई देगा और काले काले ऐसे धब्बे भी दिखाई देते हैं उसमें पूरे बंच में। एंड परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम, और पौधे के ऊपर लंबे टाइम तक बना रहता है। बहुत सारे पौधों में तुम लोगों ने देखा भी होगा, मैंगो का जो प्लांट होगा मोस्टली लगभग मिल ही जाता है, सबके ऊपर क्या होगा, एक भूरे रंग का ऐसे गुच्छा दिखाई देता है, उसमें बीच में काले काले चकते दिखाई देंगे, वो उसका जो माल फॉर्म जो पार्ट होता है वो होता है उसका फ्लोरल पार्ट, वो पूरा का पूरा इनफ्लोरेसेंस होता है। हालांकि वैसे नहीं होता, सीधा जो होगा वो सीधा सिंपल जो उसका होगा ना इनफ्लोरेसेंस वो इस टाइप का दिखाई देता है। लेकिन जो माल फॉर्म्ड होगा वो क्या होगा, ऐसे गुच्छा बन जाएगा, पूरा का पूरा ऐसे गुच्छा बन जाता है, उसके अंदर पूरे के पूरे ऐसे जाल बन जाता है उसके, तो उसमें क्या होगा, ब्राउन और ब्लैक कलर के ऐसे धब्बे दिखाई देते हैं, तो वो पूरा का पूरा इकट्ठा जो पार्ट होता है वो माल फॉर्म्ड इन्फ्लोरेसेंस हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में क्या, सेकेंडरी ब्रांचेज आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल लीव्स गिविंग ए विचेस ब्रूम अपीयरेंस। सेम कहानी इसी के अंदर जैसे वेजिटेटिव माल फॉर्मेशन में होता है, तो इसकी जो सेकेंडरी ब्रांचेज होती है, अब इसके अंदर क्या होगा, इनफ्लोरेसेंस के अंदर जो फ्लोरल पार्ट जहाँ पे पुष्पीय भाग निकलते हैं, वो पुष्प जो होंगे उस ब्रांच जो पुष्प निकलने वाली जो ब्रांच होती है उसके अंदर से वो क्या होगा, एक्सेस हो गया, ठीक है। और फ्लावर का जो साइज होगा, फ्लावर साइज रिड्यूस हो जाएगा, फ्लोर का साइज जो होगा वो भी रिड्यूस, मतलब फ्लोर बहुत छोटे छोटे दिखते हैं, बनते हैं, पूरे डेवलप नहीं हो पाते और ओपन नहीं हो पाते। रिड्यूस एंड अनओपन कंडीशन, ओपन नहीं हो पाते फूल, और उसके अंदर जो फ्रूट बनेगा, फ्रूट वो जो क्या होगा, फ्रूट साइज रिड्यूस, फ्रूट का भी साइज क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। एंड स्मॉल साइज फ्रूट लिख सकते हैं अपने, स्मॉल साइज फ्रूट डेवलप्ड लाइक पी, मटर के दाने के जैसा स्मॉल साइज, इसमें सिम्टम और ऐड कर लेना, स्मॉल साइज फ्रूट्स डेवलप लाइक पी साइज, या फिर स्मॉल साइज का लिख के उसमें पी के जैसे, मटर के दाने के जैसा इसमें फ्रूट का साइज बता सकते हैं अपने, ठीक है। और जो फ्लोर होंगे वो क्या होंगे, अनओपन रहेंगे। ये सिम्टम में ऐड कर लेना कि जो पुष्प डेवलप होंगे वो अनओपन रहेंगे, मतलब बंद रह जाएंगे और छोटे बनेंगे पुष्प, और क्या होगा उसके अंदर वो पूरा का पूरा गुच्छा बन जाएगा। और उसके अंदर जो सेकेंडरी ब्रांचेज, उसके जो नीचे की जो ब्रांचेज होगी उसमें क्या होगा, ऊपर का भाग जब माल फॉर्म हो जाता है तो नीचे की जो ब्रांचेज होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इसकी जो अदर ब्रांचेज होगी वो सेकेंडरी ब्रांचेज होंगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है। और वो पत्ती भी होगी, वो पत्तियां भी क्या होगी, थोड़ी ऐसे स्वोलन, उसमें क्या होगी, पत्तियां का जो साइज होता है वो नॉर्मल जैसे पत्ती जैसे नहीं होगी, या तो देखने में वो हार्ड लगती है और ऐसे फुली हुई होगी, या फिर उसके इंटरनोड फुले उसमें उसकी वेंस फुली हुई होगी। तो ये इसके सारे माल फॉर्मेशन के कैरेक्टर होते हैं। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली, देखो डिजीज साइकिल है, तो डिजीज साइकिल में सिंपल सा है कि डिजीज साइकिल तो इसका फ्यूजेरियम के जैसा होता है, वैसे ही चलेगा। फ्यूजेरियम के अंदर क्या बनता है कि फ्यूजेरियम में वो इसके अंदर माल फॉर्म्ड पार्ट है। सेकेंडरी इन्फेक्शन का मेन कारण तो क्या चीज़, एक चीज़ तो मानते हैं इसके अंदर माइट को इम्पोर्टेंट है, ये डिजीज़ पूरी पढ़नी है, माइट को इसको मान लेते हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन जो करने वाला होता है वो क्या, सेकेंडरी इन्फेक्शन कौन करेगा, माइट करेगी, ठीक है। दूसरा मानते हैं कि एयरबोर्न कोनिडिया। प्राइमरी इन्फेक्शन का सोर्स कहाँ से मिलेगा अपने को,
माल फॉर्म पार्ट होते हैं वो ओर्चार्ड के अंदर ही रहता है भाग उसका, तो वो पौधे के ऊपर लगा रहता है, तो वहीं से उसका इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। या फिर कहाँ से मान लेते हैं अपने सोइल के अंदर इन्फेक्शन होगा तो सोइल के अंदर फ्यूजेरियम रहता है, तो फ्यूजेरियम अटैक कहाँ से करेगा, सोइल से। दूसरा इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स, ठीक है, माल फॉर्म प्लांट पार्ट या फिर इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स होंगे वो इसके क्या हो जाएंगे, प्राइमरी सोर्स हो जाएंगे। या फिर माल फॉर्म्ड पार्ट्स, जो माल फॉर्म्ड पार्ट होंगे वो इसके प्राइमरी सोर्स हो जाएंगे, ठीक है। और सेकेंडरी इन्फेक्शन माइट से और एयरबोर्न कोनिडिया से फैल जाता है, ठीक है। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर मानते हैं इसके अंदर एक चीज़ है कि प्री डिस्पोजिंग फैक्टर में फेवरेबल कंडीशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ड्यूरिंग दिसंबर जनवरी के टाइम, इसमें क्या होता है 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहना टेम्परेचर का मेजर फैक्टर मानते हैं इसको, ठीक है। और ये इसका क्या हो गया, फिजिकल फैक्टर, ये क्या होता है इसका फिजिकल फैक्टर में इसमें क्या आ जाएगा, टेम्परेचर। अब इसके बाद में आता है इसमें मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है इसके अंदर स्प्रे ऑफ NAA, स्प्रे ऑफ ये तुम्हारे ऑब्जेक्टिव या ब्लैंक्स में पूछेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको, नोट कर लेना ढंग से कि NAA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड जो होता है उसका 200 ppm का छिड़काव करते हैं, 200 ppm। अब एक चीज़ देखो, ये क्या चीज़ है, ये है हार्मोन, ठीक है, या फिर जिसको बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी कि उसमें हार्मोन जो डेवलप होते हैं उस वजह से। अब ये क्या करेगा, जो एक्सेस ग्रोथ होती है उसको रोक देता है, एक्सेस ग्रोथ होती है उसको रोक देता है। तो एक्सेस ग्रोथ रुक जाएगी तो उसके अंदर जो करेक्टर है वो तो खत्म ही हो जाएगा कि माल फॉर्मेशन में एक्सेस ग्रोथ ही तो है, अगर वो रुक जाएगी तो उसकी स्ट्रक्चर भी बच जाएगी और उसके अंदर फ्लोर के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा और उसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर पे भी उसके इफेक्ट नहीं आएगा। दूसरी चीज़ें क्या होती है इसके अंदर मैनेजमेंट में लिखते हैं, तो क्या करेंगे, मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें सिंपल सी है कि माल फॉर्म्ड जो हिस्सा होता है उसको काट के फेंक देते हैं, उसको प्रूनिंग कर देते हैं, प्रूनिंग कर देना। और उसके बाद में क्या होगा, उस प्लांट को वहाँ से अगर कोई माल फॉर्म पार्ट ज़मीन पे गिर जाता है तो उसको क्या करते हैं, अपने उसको वहाँ से उठाकर जला देते हैं और इसका फोलियर स्प्रे कर देते हैं, और NA का फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा इसके साथ में अपने क्या कर सकते हैं, कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब, इनका भी अपने फंजीसाइड के तौर पे इसमें स्प्रे कर सकते हैं। एक इसके अंदर स्प्रे दे रखा है मेटासिस्टोक्स और फोस्फोमिडोन, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं अपने इसके अंदर। स्प्रे के अंदर देखना केमिकल में क्या क्या चीज़ लिखनी है, स्प्रे ऑफ मेटासिस्टोक्स और फास्फोमिडोन, इनका फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। इनका परसेंटेज है वो 0.1% से 0.1% से इसका स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा फंजीसाइड का नाम लेते हैं, तो फंजीसाइड में क्या आ जाता है, मैंकोजेब, फाइटोलन और कार्बेंडाजिम। मैंकोजेब, स्प्रे ऑफ मैंकोजेब, कार्बेंडाजिम, फाइटोलन, इनका करते हैं 0.25% का। तो ये कार्बेंडाजिम तो फ्यूजेरियम के अगेंस्ट में काम का, फाइटोलिन सिस्टेमिक है तो ये पौधे के सारे भागों में फैल जाता है, तो ये सारे इसमें केमिकल काम में लेते हैं। अब उसके बाद में रेजिस्टेंट वैरायटी भी इसमें ग्रो करते हैं, रेजिस्टेंट वैरायटी।
रेजिस्टेंट वेराइटी में क्या आता है, इलायची एक वेराइटी दे रखी है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना कि ये रेजिस्टेंट वेराइटी है मैंगो माल फॉर्मेशन के लिए। कल्चरल मेथड होता है, कल्चरल प्रैक्टिसेस की बात करें अपने, कल्चरल प्रैक्टिसेस में क्या करते हैं इसके अंदर, प्रूनिंग ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट, इन्फेक्टेड प्लांट जो होता है उसकी प्रूनिंग कर देते हैं। प्रूनिंग का मतलब उस भाग को वहाँ से तोड़ के हटा देना, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, along with basal 15 to 20 सेंटीमीटर हेल्दी पोर्शन। इसमें एक सीधा सा है कि प्रूनिंग जब करते हैं तो एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें जहाँ पे इन्फेक्टेड पार्ट जो होता है उसका 15 से 20 सेंटीमीटर हेल्दी पोर्शन भी उसके साथ में काट के फेंकना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हेल्दी पोर्शन में इन्फेक्शन होता है वो दिखाई नहीं देता, सिस्टेमिक इन्फेक्शन है वैसे ही दिखाई नहीं देगा, तो दिखाई नहीं देने की वजह से या फिर उस पर कोई सिम्टम डेवलप नहीं होता तो वो क्या होता है बाद में उसमें नया इन्फेक्शन आ जाता है, उस वजह से इसको क्या करते हैं 15 से 20 सेंटीमीटर तक का बेसल पोर्शन इसका हटा देते हैं। तो ये अपने मैंगो माल फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। अब उसके बाद में नेक्स्ट डिजीज़ है अपने सिट्रस की। सिट्रस में डिजीज़ है एक कैंकर, इम्पोर्टेंट है ये। इसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ज़ैंथोमोनास बैक्टीरिया है। ज़ैंथोमोनास का बता ही रखा है कि तुम्हें कोई भी बैक्टीरियल डिजीज़ नाम याद करना हो, एग्जाम में पूछ ले तो टिक कर देना आंख बंद करके ज़ैंथोमोनास पे, ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस, ठीक है। और पैथोवार क्या होगा इसका, सिट्राई। पैथोवार तो पता ही है तुम लोगों को क्या होता है, ठीक है। सिट्राई सिट्रस के अंदर है तो सिट्राई। इसके अंदर बहुत आसान सा है, इसके अंदर सिम्टम जो होते हैं कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिम्टम में सीधा सा है इसके अंदर। अब इसमें क्या होगा, सिम्टम में क्या बनता है इसके ऊपर देखो, एक चीज़ इसमें अफेक्टेड पार्ट कौन कौन से होंगे, अफेक्टेड पार्ट देखो कौन कौन से होते हैं, अफेक्टेड पार्ट्स में होता है ट्विग, ठीक है, और लीव्स, फ्रूट्स, थ्रॉन्स, जो इसके ऊपर कांटे जो बने होते हैं उस पर भी इसका इन्फेक्शन रहता है। सबसे ज़्यादा मार्केट वैल्यू डाउन करने का काम होता है फ्रूट पे अगर इन्फेक्शन आ जाता है, ठीक है। लीफ पे थोड़ा सा डिफरेंस थोड़ा डिफरेंस होता है इनके अंदर सिम्टम में, फ्रूट पे और थ्रॉन पे और जो ट्विग पे दिखाई देते हैं वो सारे एक जैसे होते हैं। इसके अंदर होता क्या है, बैक्टीरियल डिजीज़ है तो उसके सिम्टम में क्या बनता है, वाटर सोक्ड ग्रीनिश लीजन्स डेवलप ऑन ट्विग, स्टेम पे भी आता है, लीव्स एंड थ्रॉन्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसके ब्रांचेस पे इस पे क्या होगा, वाटर सोक्ड लीजन्स बनेंगे। लेटर ऑन these lesions rupture in center, बीच में से ये क्या होते हैं, रप्चर हो जाते हैं मतलब टूट जाएंगे, ठीक है। रप्चर ऑन सेंटर बिकम कॉर्की एंड ब्राउन इन कलर, ब्राउन कलर में बदल जाते हैं। और कॉर्की मतलब ऐसे वुडी टाइप का हो जाता है, वुडी टाइप का, यानी कि जो लीजन्स बनेगा, लीजन्स क्या होगा, ऐसे थोड़ा सा ऐसे उभार जैसा खुरदरा दिखेगा, ब्राउन हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, और ये बिल्कुल यहाँ से रप्चर होने के बाद में ऐसे रफ दिखेगा, ठीक है। रफ
रफ हो जाएगा, पूरा का पूरा रफ हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, ब्राउन कलर में दिखाई देगा। और वुडी मतलब ऐसे लगेगा जैसे लकड़ी से बना होता है, उस प्रकार से वुडी या कोर्की दिखाई देगा उसके अंदर स्ट्रक्चर जो दिखेगी। अब इसमें एक चीज़ और है कि ऑन लीव्स पत्ती पे जो सिम्टम होगा उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ऑन लीव्स दीज लीजन्स सराउंडेड बाय येलो का मतलब होता है घेरा, उसके ऊपर पीले रंग का घेरा दिखाई देगा। ठीक है, जो फ्रूट पे होगा, फ्रूट पे जो दिखेगा उस पे क्या होगा, ऑन फ्रूट लीजन्स confined टू द स्किन। ठीक है, कन्फाइंड टू द स्किन या फिर लिमिटेड रहता है। कहाँ, जो फ्रूट पे बनेगा लीजन वो सिर्फ उसकी स्किन पे बनेगा। ठीक है, इन साइड में यानी कि उसके जूस वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर एंटर नहीं होता। और लीजन जो होगा वो सिर्फ स्किन पे दिखाई देगा। और क्या होगा, वो ब्राउन कलर का होगा, ब्राउन कोर्की और वुडी टाइप का लीजन होगा, वुडी लीजन्स जो होंगे। ठीक है, और रप्चर्ड होंगे पूरे के पूरे। दैट रिड्यूस द मार्केट वैल्यू ऑफ फ्रूट की मार्केट वैल्यू कम कर देते हैं। ठीक है, तो मतलब दाग जिसके ऊपर रहता है तो उस वजह से उसका मार्केट वैल्यू डाउन हो जाता है। तो ये सिंपल सा है इसका सिट्रस कैंकर का। कोजल ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया कहाँ से एंटर करेगा, वेक्टर क्या होते हैं, डिजीज साइकिल, फेवरेबल कंडीशन और मैनेजमेंट अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसको। थैंक यू।